हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पायल कोचिंग क्लासेस। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में आप सभी का। तो हम आज देखेंगे साइंस का 11th का सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों को 11th आई मीन 10th में जिन जिन लोगों को कितने किसको कितने परसेंटेज आए हैं 10th में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्या लिया है और क्या नहीं ये भी बताइएगा। तो हम साइंस का सबसे पहले तो लिविंग वर्ड लेने वाले हैं। तो लिविंग वर्ड के कुछ बेसिक्स देखेंगे हम लोग विथ बायोलॉजी। तो ठीक है, बायोलॉजी का स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो उससे पहले मैं और एक बात कहना चाहती हूँ कि आप सब अगर नीट ले रहे हो तो प्लीज़ एनसीईआरटी के जो बुक्स होते हैं ना वो ले लीजिएगा, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं नीट के एग्ज़ाम्स के लिए, प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आप सब वो लेंगे ज़रूर, क्योंकि ये जो होता है ना नीट सबसे डिफ़िकल्ट नहीं होता है, लेकिन ईजी भी नहीं होता है उतना। सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री का ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, जैसे कि कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं वो सब लर्न करना, सॉल्व करने से ना समझना, ये सब प्रॉब्लम होती है। बट वो प्रॉब्लम हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले तो हम लिविंग वर्ड देखेंगे, क्योंकि लिविंग वर्ड सबसे ईजी, जब बायोलॉजी जो होता है वो सबसे ईजी सब्जेक्ट होता है। तो हम लिविंग वर्ड्स मतलब बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो चैप्टर है वो है लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड देखते हैं, मैंने लिख के रखा था पहले ही। तो लिविंग वर्ड देखते हैं सबसे पहले हम। हाँ, तो ये है हमारा लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड जो है, ये जो हेडिंग है हमने दे दी है, तो आप भी दे दीजिएगा हेडिंग। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ये हमारा, हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा बेसिक ऑफ प्रिंसिपल लाइफ है। तो लिविंग इज इक्वल्स टू, लिविंग का जो मतलब होता है वो हमने आगे लिखा है। तो लिविंग रिफ्लेक्शन इन सेल्फ रेगुलेशन एंड involving इंटरेक्टिव सिस्टम्स एक्सेट्रा, इसे कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमने नीचे उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ 5 लिखे हैं। तो ग्रो एंड डेवलपमेंट है उसका पहला। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो मतलब है वो हम समझा देते हैं सबसे पहले। तो हम पहले सबसे पहले हेडिंग मतलब ग्रोथ के नीचे लिखेंगे कि सबसे पहले तो लिखेंगे हम ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है। तो ग्रोथ का मतलब बता दीजिए, ग्रोथ का मतलब क्या होता है। ग्रोथ का मतलब होता है कि इंक्रीज इन द बॉडी मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। बॉडी मास मतलब बॉडी ऑन द मास, जो मास होता है हमारा वो ग्रोथ होता है। तो सो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, एक मिनट। हाँ, तो हमें यहाँ पर लिखना है इंक्रीज इन बॉडी मास। तो इंक्रीज इन बॉडी मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम वर्ड होता है, कुछ अलग नहीं होता है। तो ग्रोथ लिखा तो भी चलता है, डेवलपमेंट लिखा तो भी चलता है, डोंट इज। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ टेंडेंसी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कैसे होता है। आई हैव अ क्वेश्चन, तो आप सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो टेंडेंसी होता है वो ग्रोथ कैसे करता है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है, तो आप जल्द से जल्द कमेंट में बताइए। और नेक्स्ट हम देखेंगे सच ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म इनसाइड। तो इसका मतलब क्या है। तो ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनसाइड, मतलब जो ग्रोथ होता है तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल पकड़ लीजिए आप लोग। एग्जांपल क्या दूँ आपको, ठीक है। तो आप लोग एग्जांपल लीजिए, कोई पेड़ या फिर कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ भी पकड़ लीजिए। जैसे ग्रोथ जो होता है उनको जो इनसाइड होता है, उनके अंदर होता है। इसमें एग्जांपल हमारा ले लीजिए
कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो बाद में धीरे धीरे बड़ा होने में तो उनके अंदर वो मास है, वो डेवलपमेंट ग्रोथ है, इस वजह से वो ग्रोथ कर रहे। एग्जाम्पल, ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ, बट सच ग्रोथ इज फॉर फ्रॉम आउटसाइड। सबसे मेन पॉइंट है, समझ लीजिए ठीक से, फिर से बोल रही हूँ। ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग थिंग्स ऑल्सो शो ग्रोथ, बट सच ग्रोथ इज फ्रॉम आउटसाइड। तो समझ में आप लोगों को, मतलब जो अदर मतलब जितने भी नॉन लिविंग लिविंग जो होते हैं, जो कुछ भी होता है वो ग्रोथ कैसे होता है, आउटसाइड से होता है। मतलब वो कुछ ऐसे समझ लो, अभी पेड़ का भी एग्जांपल ले सकते कि पेड़ भी तो वैसा ही होता है, जैसे इसमें मैंने जो डेफिनेशन बोला है जस्ट वो वैसा ही होता है वो भी। तो है, आगे चलते हम लोग। हेंस इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म and development are not a continuous process. After certain in time organism do not grow. वो जो ग्रोथ होने का जो टाइम होता है वो हर वक्त नहीं होता है, तो उसका टाइम ब टाइम रहता है। तो इज ऑल्सो दैट डेवलपमेंट ग्रोथ एंड एक मिनट में आप क्वेश्चंस है मेरा एक, एजिंग इसका मतलब क्या होता है, एजिंग ये जो एजिंग है, एजिंग तो ये होता क्या है, क्योंकि आप ये सबसे मेन क्वेश्चन एजिंग, तो बताइए तो ये एजिंग को होता क्या है, दिस इज कॉल्ड एजिंग। तो एजिंग होता क्या है, नहीं पता तो चलो मैं बता देती हूँ। एजिंग का मतलब क्या होता है, आप एजिंग है ना, तो एज को अलग कीजिए और इन को अलग, तो ये इतना वर्ड क्या हो रहा है आपका, एज। तो इसका जो मतलब है, इंस्टेड ऑफ द दे बिकम वीक ऑन सॉरी एंड ओल्ड, वीकेंड एंड ओल्ड, मतलब वो वीक टू वीक मतलब उसका जो एज है वो बढ़ता जा रहा है या फिर घटता जा रहा है, ऐसा होता है उसका मतलब। तो तो हम अभी इसका देखते हैं, रिप्रोडक्शंस में क्या होता है बच्चों, तो रिप्रोडक्शंस में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, सही कहा, ऐसा ही होता है, लेकिन उसका एक ये रहता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन पेड़ों में, जानवरों में, एवरीथिंग ऑल दैट सब में होता है। तो इट इज नेसेसरी फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ रेस necessary of the continuation and next is it is not a defining property of living organism। ये जो होता है ये defining मतलब कि property of living organism, ये जो होता है reproduction नॉट अ डेफिनिंग प्रॉपर्टी, ये मतलब डेफिनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इससे नहीं भी मतलब रिप्रोडक्शन का उसमें ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है, बस पेड़ में से रूट्स वगैरह रहते हैं उसमें, तो बस। एंड एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, सम ऑर्गेनिज्म लाइक मोल एंड वर्क हनी बीन्स, समझ में है कुछ, सम ऑर्गेनिज्म लाइक मोल एंड वर्क हनी बीन्स कॉन्ट reproduce, cannot reproduce। अभी देखिए आप, जैसे कि समझ लीजिए जो मधुमक्खियाँ होती है वो जो ये क्या बोलते इसको, हनी, जो मधुमक्खी जो मध लेकर आते हैं वो कैसे, मतलब फूलों से लेकर आता है ना,
तो फूलों से लेने का जो ट्रिक है, जो उनका ये है, वो लोग जो करते हैं ना, वो जो फूलों से लाते हैं ना, उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो लेकर आ रहे हैं और फूल उससे उस मधु को तैयार कर रहा है, तो उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। ओके, तो भी नेक्स्ट देखते हैं मेटाबोलिज्म। तो मैं जो जो बोल रही हूँ प्लीज़ लिख कर लीजिएगा। मैंने सिर्फ ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट थे तो मैंने बताया, भी इसके पॉइंट्स जो है मैं जो बता रही हूँ तो वो भी लिख लीजिएगा। तो मेटाबॉलिज्म का लिखते हैं, सब मैं बताती हूँ, आप सब लिख लीजिएगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी ऑफ परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। तो ये नहीं भी लिखा जाता है, कुछ नहीं इसमें, ज़्यादा कुछ नहीं, सब इसमें लिखा है कि रिक्वायर एनर्जी। रिक्वायर एनर्जी मतलब हम जो एनर्जी रेडी करते हैं उससे वेरियस एक्टिविटी करते हैं। परफॉर्म वेरियस मतलब कुछ बताना, एवरीथिंग ऑल दैट। तो मैं आप लोगों को एक डेफिनेशन बताती हूँ, स्मॉल सा डेफिनेशन है, कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। तो लिख लीजिए आप लोग मेटाबॉलिज्म का। सच एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म। वैसे बता दें, सच एनर्जी कैन बी प्रोडक्ट बाय मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो उसका बहुत ही छोटा है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय सेल्स। व्हाट इज दिस सेल्स? सेल का मतलब क्या है? तो सेल का मतलब ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल रहता है उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनल एंड यूनिट होता है। तो मैं आपको आगे के इसमें बताऊंगी, अभी तो फिलहाल हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म का देखते हैं। इट इज़ अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं। तो यही तक है हमारा। तो आगे एबिलिटी मतलब मैं भूल जाती हूँ, कंस्यूजनेस, एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट भी बोल सकते हो उसे। तो ओके बच्चों, आगे देखते हैं हम लोगों का। तो इसका जो